दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भाई एसएससी ने अपना नया कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें दिल्ली पुलिस वही है जहां पहले था। दिल्ली पुलिस के फॉर्म पहले सितंबर में निकलने वाले थे और एग्जाम नवंबर दिसंबर में प्रस्तावित था। अभी भी दिल्ली पुलिस का एग्जाम जो है वो वहीं पे प्रस्तावित है। बहुत सारे बच्चे इस कंफ्यूजन में थे कि हम अभी तैयारी करें या ना करें। थोड़ा सा मोटिवेशन भी डाउन हो रहा था जब एसएससी में जो धांधली की बात आई थी, तो उसको लेके बच्चे बहुत ज्यादा डिमोटिवेट थे। पर अब एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें आपका जो पेपर है वो नवंबर दिसंबर में होना प्रस्तावित है। ये तय हो चुके हैं। आपके पास मुश्किल से 3 से 4 महीने बचे हुए हैं। और बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते रहते हैं कि आप हमेशा यूपी पुलिस को लेके वीडियोस लेके आती हैं, पर दिल्ली पुलिस पे भी थोड़ा सा फोकस कीजिए, क्योंकि हम लोग दिल्ली पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। और जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं, मैंने खुद ने दिल्ली पुलिस का एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है। ठीक है, उस टाइम पे मेरे 68 के करीब मार्क्स थे। लड़कियों की कट ऑफ 48 लगी थी और लड़कों की कट ऑफ 62 लगी थी। तो मैंने ऑलमोस्ट दोनों कट ऑफ क्लियर कर दी जनरल की। ठीक है, जनरल तो मैं हुई। तो पेपर जब मैं देती थी ना यहाँ पे, मतलब जब मैं टेस्ट देती थी, तो उस टाइम पे मेरे 83 84 बनते थे टेस्ट में। ठीक है, और जब मैंने पेपर दिया था, जब मैं दिल्ली पुलिस का पेपर देने गई थी, सीबीटी वाला जो एग्जाम था, तो मेरे कानों में से हवा निकल गई थी। क्यों? क्योंकि वहां पे मैं अटेम्प्ट ही सब 75 करके आई थी। अटेम्प्ट ही मेरे 75 हुए थे। तो मुझे इतना वो हो गया था कि भाई मेरा सिलेक्शन इस बार नहीं होगा। पेपर इतना ज्यादा हार्ड लगा, कैलकुलेटिव इतना ज्यादा, जीके के पता नहीं दुनिया भर के कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इन सारी चीजों के बारे में आज डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, आप किस तरीके से बढ़िया अपनी तैयारी कर सकते हैं विद बुक लिस्ट, विद यूट्यूब के फ्री रिसोर्सेज। अगर आपको कहीं से भी तैयारी करने का, आपने कोई बैच नहीं लिया हुआ है, कुछ नहीं लिया हुआ है, आपको किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। आप लोग बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में, और आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, इस बात की मेरी गारंटी। तो सबसे पहले हम लोग पैटर्न की बात कर रहे हैं अगर, तो एग्जाम पैटर्न में ये है कि जीके इसमें 50 नंबर की पूछी जाती है, रीजनिंग 25 नंबर की है, 15 नंबर की आपकी मैथमेटिक्स है और 10 नंबर की आपकी कंप्यूटर आती है। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 90 मिनट होती है। साथ ही साथ आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर हम लोग बात करें, जब आप लोग सीबीटी 1 दे जाएंगे, मतलब सीबीटी एक ही पेपर होता है इसमें, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। जब आप सीबीटी क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो फिजिकल भी इसमें अच्छा खासा रहता है। ऐसा नहीं है कि जो यूपी पुलिस वाला फिजिकल है, इसमें बढ़िया फिजिकल रहता है और एक शानदार नौकरी है। आपको राजधानी में काम करने का मौका मिलेगा। और ये और बात आप लोग समझ के चल लो कि इस साल आपकी वैकेंसी बढ़ेगी भी, हो सकता है आपकी वैकेंसी बढ़ जाए, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर वाली सिचुएशन अभी चल रही है, पहलगाम अटैक के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर भी हो चुके हैं, काफी जवान जो है वो हमारे भी शहीद हो चुके हैं। तो उन चीजों को लेके सरकार भी इस चीज को समझ के चल रही है। आगे आने वाले 2 से 3 सालों में आप लोग देखना, अपनी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन कर लो, बेहतर से बेहतरीन कर लो। आने वाले 2 से 3 सालों में आप लोगों को आर्म्ड फोर्सेस के अंदर बहुत ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिलेगी। ये मेरी भविष्यवाणी समझ लो तुम लोग, और इस बात को कहीं भी नोट कर लेना कि मैंने बोला था। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा हम लोग स्ट्रैटेजी को देख लेते हैं। देखो, हमारे पास 3 से 4 महीने हैं। ठीक है, 3 से 4 महीने। मैं तो ये मान के चल रही हूँ कि जब तक तुम्हारे फॉर्म निकलेंगे ना, तुम उन महीनों को गिन के चलो। आपके पास 3 से 4 महीने हैं। उसके बाद जब फॉर्म निकलने के बाद जब लोग तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, तुम उस टाइम पे रिवीजन कर रहे होंगे। और इसी हिसाब से आप लोगों की जो आज की स्ट्रैटेजी है उसको डिजाइन किया गया। देखो, जीके का ये सिलेबस है आपका, ये आप लोगों को साइड में दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा सिलेबस है। इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन करके, और नोट डाउन करना है, कोई भी स्क्रीनशॉट लेके रखेगा नहीं। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन करके अपनी दीवारों के पीछे चिपका लो। सारी बात समझे? इसको अच्छे से नोट डाउन करके अपनी दीवारों के पीछे चिपका लो। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आपके पास एक बुक होनी चाहिए, एक बढ़िया बुक होनी चाहिए। मेरा सजेशन आप लोगों को रहेगा, आप लोग किरण की बुक ले सकते हैं। इसमें 1 लाइनर एनसीईआरटी वाला जो चीजें हैं वो दी हुई है। और ये जीके की बुक जो है ना, आपको कंप्यूटर में भी काम करेगी, क्योंकि फिर आपको कंप्यूटर के लिए एक अलग से बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। इसमें कंप्यूटर का भी सारा का सारा वो चीजें जो है वो दी हुई है। और रिसोर्सेज कहाँ से, पढ़ना कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, आपने ये बुक ले ली, आप इसमें से थ्योरी अपनी जो है वो रिवाइज आउट करते रहो, थ्योरी पढ़ते रहो। साथ ही साथ अगर आप लोगों को किसी टीचर से पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़ना है, तो आप लोग फ्री में परमार एसएससी एक यूट्यूब चैनल है, उसमें बहुत बढ़िया तरीके से सर ने के सारी चीजों को कवर अप करवाया हुआ है। सारे के सारे टॉपिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। अगर आप लोगों को इनके लिंक्स भी चाहिए, प्लेलिस्ट के लिंक चाहिए, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लेना। उसमें आप लोगों को सारी की सारी चीजें मैं भेज दूंगी और आप लोग उस वहां पे जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों को प्लेलिस्ट देखनी है। ठीक है, सपोज करो आपने हिस्ट्री उठाई, हिस्ट्री की आप प्लेलिस्ट देखो, जो सर पढ़ा रहे हैं वो देखो। उसके बाद बुक उठाओ, बुक आपके पास किरण वाली है, बहुत अच्छी बात है। नहीं है, लूसेंट होगी तो लूसेंट से पढ़ते रहना, उसमें आप निशान लगाते जाओ। साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते चले जाओ। आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परमार सर वाली जो वीडियो है
उनको देखना, उसके बाद जो बुक में आपके लिखा हुआ है, किरण वाली बुक में लिखा हुआ है, उसमें टिक लगाते जाना, नोट डाउन करते जाना, वो उन्हीं से चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। एक सब्जेक्ट क्लियर करने के बाद, 2 सब्जेक्ट क्लियर करने के बाद उसको हफ्ते में रिवाइज करना। जैसे मान लो 5 दिन आप लोगों ने आराम से पढ़ाई करी, ठीक है, सैटरडे और संडे, जैसे सपोज करो किसी बच्चे के 2 सब्जेक्ट क्लियर हो गए, हिस्ट्री और पॉलिटी, मैं मान के चल रही हूँ आपके हिस्ट्री और पॉलिटी क्लियर हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, सैटरडे संडे को, जैसे सैटरडे को आपने उठा ली हिस्ट्री, शुरू के 2-3 घंटे आपने दे दिए हिस्ट्री को, और संडे को आपने उठा ली पॉलिटी और 2-3 घंटे शुरू में दे दिए, जब पढ़ाई करने बैठे मतलब तब दे दिया आपने पॉलिटी को। तो इससे क्या होगा ना, आपकी जो चीजें आपने पहले से कर रखी हैं वो भी रिवाइज आउट होती रहेंगी, और हफ्ते में जो वो 5 दिन बचे उसमें आप अपना नया सब्जेक्ट कोई भी स्टार्ट कर सकते हैं। और जीके को आपको टाइम देना पड़ेगा, और ये नहीं है कि जीके 2 दिन में तैयार हो जाएगी, जीके में टाइम लगेगा। जीके 50 नंबर की आपकी आने वाली है, तो जीके को आपको बहुत बढ़िया तरीके से टाइम देना पड़ेगा, और जीके के आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी लगाने पड़ेंगे। जब आप अपना 1 से 2 सब्जेक्ट क्लियर कर लें, उनकी रिवीजन करने के बाद आप उसके सेक्शनल टेस्ट लगाइए। सेक्शनल टेस्ट से भी आपकी जो चीजें हैं उनमें क्लैरिटी आएगी। इसके साथ साथ आप लोग किरण की जो एसएससी की बुक आती है ना, सामान्य अध्ययन वाली, जितने भी उसमें सीजीएल के क्वेश्चन है, सीपीओ के क्वेश्चन है, ये भी बुक ले सकते हैं। इससे आप लोगों को क्वेश्चंस का अंदाजा लग जाएगा कि क्वेश्चन आते किस तरीके के हैं। डेली की डेली, जब आपके 2 से 3 सब्जेक्ट क्लियर हो जाए, डेली की डेली क्वेश्चंस लगाना शुरू करो तुम लोग, बस। अब कुछ नहीं, जब तुम्हें ऐसा पता चलेगा कि मेरे 2-3 सब्जेक्ट क्लियर हो चुके हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी आप लोग चाहें तो सिर्फ और सिर्फ किरण वाली जो बुक है उससे भी कर सकते हैं, जो मेन फॉर्म है, अदरवाइज सर ने भी करवाई हुई है, आप उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये कोई वो नहीं है कि प्रमोशन बेसिस है, ऐसा कुछ नहीं है, पर सर ने वाकई में बहुत अच्छा कराया है, और काफी सारे बच्चे सर से जुड़े भी हुए हैं, बढ़िया है वो। ये हो गई आपकी जीके की बात, ठीक है। अब हम लोग अगर रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग कोई बहुत तो टॉप सब्जेक्ट नहीं है। रीजनिंग आप लोग चाहें बहुत आराम से आप लोग किसी भी टीचर से कवर अप कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि रीजनिंग के लिए आपको कोई एक ही टीचर पकड़ना जरूरी है, आप लोग रीजनिंग किसी भी टीचर से कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। अब देखो तुम्हें करना क्या है, ये स्क्रीनशॉट लो, सबसे पहले पीछे चिपकाओ अपने। उसके बाद ये देखो कि मैंने कौन कौन से चैप्टर करे हुए हैं, आ रही बात समझ में, मैंने कौन कौन से चैप्टर करे हुए हैं, कौन कौन से चैप्टर नहीं करे हुए, उनको पहले क्लियर कर लो। रीजनिंग आप लोग चाहो, रीजनिंग आपकी 10 दिन में क्लियर हो जाएगी, कोई इतनी बड़ी रीजनिंग नहीं है दिल्ली पुलिस की। आप लोग चाहो तो 10 दिन में अपनी रीजनिंग खत्म कर सकते हो। रीजनिंग जब आपकी खत्म हो जाए, एक 10 रुपए वाली कॉपी लो, पतली सी 10 रुपए वाली कॉपी लो, उसमें आपको क्या करना है, डेली की डेली मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको। मॉक टेस्ट आप लोग कहीं से भी लगाओ, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, पर डेली आप एक मॉक टेस्ट लगाओ। अगर आप लोग डेली नहीं लगा सकते तो हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट तो आपको लगाने ही लगाने हैं। इससे क्या होगा, इससे होगा जब आपने मॉक टेस्ट लगाया, आपने 25 क्वेश्चन दिए, उस 25 क्वेश्चन में आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि मेरे को इस क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत हो रही है और इस क्वेश्चन में मेरे को दिक्कत नहीं हो रही। अब जब मॉक टेस्ट की वो जो कॉपी आपने पतली सी ली, उसमें लिखना मॉक टेस्ट 1। आज जब उस मॉक टेस्ट का आप एनालिसिस करो, 25 क्वेश्चन का जब आप एनालिसिस करो, तो उसमें लिखो कि भाई आज मैंने नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन गलत कर दिया, तो मुझे नंबर सीरीज थोड़ी सी रिवाइज करनी है। हो सकता है कि मुझे क्यूब रूट या स्क्वायर रूट सही से याद ना हो, तो मुझे वो सही से याद करना है। दूसरी चीज, अगर मैं डाइस वाले क्वेश्चन में परेशानी कर रहा हूं, मैं कैलेंडर वाले क्वेश्चन में परेशानी कर रहा हूं, तो उसको आप तुरंत लिखो और उसी टॉपिक को उसमें रिवाइज कर लो। आपको ये नहीं पता चलेगा कब आपकी रीजनिंग चुटकियों में खत्म होगी। रीजनिंग में आपको ज्यादा टाइम नहीं देना, बस रीजनिंग में डेली आपको मॉक टेस्ट लगाने, ताकि वहां पे आपका टाइम कंज्यूम ना हो। अगर आप डेली नहीं लगा सकते, हफ्ते में 2 टेस्ट तो आप लोगों को जरूर से लगाने ही लगाने हैं। रीजनिंग के लिए अगर आप लोगों को बुक सजेशन मेरे से मांगो तो बुक आप लोग एसएससी की ही ले सकते हैं। एसएससी की जो किरण की बुक है, ये बढ़िया बुक है, ठीक है। इसमें एसएससी के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे, जिससे आप लोग बढ़िया प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। बहुत जबरदस्त शानदार प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। टॉपिक क्लियर करो, तुरंत क्वेश्चन लगाओ, टॉपिक क्लियर करो, तुरंत क्वेश्चन लगाओ, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली, ठीक है। आराम से बैठ के पढ़ो, कोई समस्या नहीं, रीजनिंग आपकी कवर अप हो जाएगी। मॉक टेस्ट लगाओगे, जब आप वो पतली सी कॉपी बनाओगे ना, तो डेली ये चीज, आपने पहली बार टेस्ट दिया, आज आपके पहली बार टेस्ट में नंबर सीरीज में गड़बड़ आ गई, ठीक है, उसको नोट डाउन करो, उसको लिख दो कि हाँ मैं नंबर सीरीज में इन वाले क्वेश्चंस में थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा हूँ, स्क्वायर वाले जो क्वेश्चन है, स्क्वायर में प्लस करने वाले जो क्वेश्चन है, इनमें थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा हूँ। उसके बाद आपने देखा मैंने डाइस से भी क्वेश्चन गलत कर दिया यार, डाइस का तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, उसको भी लिख लो छोटा सा, उसके कंसेप्ट को एक बार रिवाइज कर लो। कोशिश करो कि जो आपने गलती पहले टेस्ट में करी है, मतलब जो आपका जो पहले वाले पन्ने, जैसे ये कॉपी लिखी हुई है, सपोज आज जो मैंने लिखा ना, ये कल नहीं लिखा जाए। आज जो मैंने मॉक टेस्ट 1 में गलतियां करी, वो मॉक टेस्ट 2 में नहीं करी। जब तुम ऐसे धुरंधर बन जाओगे ना, 25 में से एक भी नंबर कम नहीं होना चाहिए। रीजनिंग में आपके फ्री के नंबर है, क्योंकि देखो जीके बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है, जीके में वो क्या पूछ सकते हैं, पर रीजनिंग और मैथ्स ये आपके हाथ में होनी चाहिए। आ रही बात समझ में? रीजनिंग और मैथ जो ये 40 नंबर है ना, ये 40 नंबर तुम्हें अपने हाथ में करने हैं, और उसके बाद जीके भी आपकी अपनी हो जाएगी, ठीक है। जीके के लिए मैं डिटेल में स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आऊंगी, जिसमें जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से और उनको कहाँ से कवर अप करना है, इनके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। वो वीडियो चाहिए
चाहिए हो तो आप लोग प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर से बताना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मैथ्स की। देखो मैथ्स के लिए आप लोग बहुत सारे टीचर्स हैं ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, फ्री में यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सजेशन अगर आप लोग चाहो और प्लेलिस्ट अगर आप लोग चाहो तो देखो आदित्य रंजन सर है, वो पढ़ा रहे हैं, उनकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, वो पड़ी हुई है पूरी की पूरी यूट्यूब पे। आप लोग चाहो वहां से अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। अगर आप लोग अभी ऑलरेडी किसी टीचर से पढ़ रहे हो, किसी का आपने बैच लिया हुआ है, उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, किसी की भी बुक मत खरीदना, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को 5 से 7 बार लगा लेना, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, कोई समस्या की बात नहीं आएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। उसके बाद जब तुम अपने 4 से 5 चैप्टर कंप्लीट कर लो, सपोज करो तुमने परसेंटेज कर लिया, तुमने प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया, तुमने टाइम एंड वर्क कर लिया, तुमने टाइम स्पीड डिस्टेंस कर लिया, ये 4-5 चैप्टर जो है मेन चैप्टर होते हैं मैथ्स के, ठीक है। इन मेन चैप्टर्स को करने के बाद आप लोग इनके सेक्शनल टेस्ट लगाओ, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के 10 क्वेश्चन लगा लिए, 15 क्वेश्चन लगा लिए, या फिर यूट्यूब पे गए, यूट्यूब पे सर्च किया प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ट क्वेश्चंस फॉर दिल्ली पुलिस या फॉर एसएससी, उसी के वही उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज आउट मार लिया। इससे क्या होगा ना, आपकी जो क्वेश्चंस है उनकी रिवीजन भी हो जाएगी, साथ ही साथ आपके कंसेप्ट की भी क्लैरिटी होगी। पर ये काम तुम्हें तभी करना है जब तुम्हारे जिस भी टीचर ने तुम्हें पढ़ाया हुआ है उसको तुम बढ़िया तरीके से रिवाइज आउट कर लो। जिस भी टीचर से तुमने पढ़ाया है उन्हीं क्वेश्चंस को पहले 5 बार लगाना, उसके बाद तुम्हारे जिंदगी में कोई डाउट नहीं बचेगा मैथ में। और तुम 5 बार लगाते नहीं हो, तुम ये सोचते हो ये वाली बुक खरीद लो, ये वाले इस टीचर से पढ़ लो, वो भी अच्छा पढ़ा रहा है, वो भी अच्छा पढ़ा रहा है। हाँ, पढ़ाते सब अच्छा है। आप लोग साहिल सर की भी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, साहिल सर की भी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है पूरी की पूरी दिल्ली पुलिस को लेकर, ठीक है। और अगर आप लोग ऑलरेडी किसी टीचर से पढ़ रहे हो, कोई समस्या की बात नहीं है, पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं तो तुम्हें अपनी तरफ से सजेशन दे रही हूँ कि ये और ये प्लेलिस्ट जो है वो मुझे ठीक ठाक लगी आप लोगों के बढ़ने के लिए, तो आपकी ऐसे कवर अप हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल आराम से आप लोग 15 मार्क्स ला सकते हैं। और एक और बात, जिन बच्चों की मैथ्स थोड़ी सी वीक है वो अपनी कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान देना। कैलकुलेशन के लिए आप लोग टेबल, स्क्वायर, क्यूब इनको बहुत बढ़िया तरीके से याद कर लेना। टेबल आप लोगों को कम से कम 20 से 25 तक याद होने चाहिए, 25 तक याद करके रखो टेबल। स्क्वायर आपको कम से कम 30 तक याद होने चाहिए, और साथ ही साथ क्यूब आप लोगों को 20 तक तो याद होने ही चाहिए। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, कैलकुलेशन के लिए डेली अपने आप को क्वेश्चंस दो, कुछ क्वेश्चंस दो। मेरी भी कैलकुलेशन सीरीज चली थी, आप लोग चैनल पे जाके विजिट कर सकते हो, उसमें कैलकुलेशन सीरीज बाय काजल भारद्वाज डाल के देखना, आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मतलब क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वैसे क्वेश्चन आप लोगों को डेली अपने आप को 10 देने हैं अगर आपकी कैलकुलेशन वीक है तो। और अगर नहीं भी वीक है ना, तब भी मेरा आप लोगों को सजेशन रहेगा, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस का पेपर आता है ना, वो पेपर हार्ड नहीं पूछ रहा, अब क्वेश्चंस बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं, पर वो कैलकुलेटिव कर दे रहा है। तो तुम उसमें फंसे ना, लेके चलना है कि बस हम फंसे ना, क्वेश्चन में फंसे ना। क्योंकि अगर आप फंस गए, हम क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं, हम यूनिट डिजिट से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, पर हम नहीं करते, हम पूरा का पूरा आंसर निकालने में लगते हैं, तो वो चीज़ गलत है। उससे क्या होगा, उससे सिर्फ आपका नुकसान है, किसी का भी नुकसान नहीं है। आ रही बात समझ में। अब अगर हम लोग कंप्यूटर की बात करें, देखो कंप्यूटर के लिए मैंने आप लोगों को शुरू में बता दिया था, जो किरण की सामान्य ज्ञान की बुक है वो आपके कंप्यूटर के लिए भी कारगर रहेगी बिल्कुल। इसमें कंप्यूटर की काफ़ी अच्छे बिल्कुल पूरा पैटर्न दिया हुआ है, वो आप लोग पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे से यूट्यूब सोर्सेज के सलाह माने तो परमार एसएससी यूट्यूब चैनल है, भाई साहब डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, ठीक है। जब हमने पढ़ा था ना, मैंने अपने टाइम पे करा था, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए थे सर के। तो तुम लोग बहुत अच्छे से सर से करके जाना, बिल्कुल फ्री में प्लेलिस्ट अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी आप लोगों को, आप लोग वहां से करके चल सकते हैं। आप लोगों के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, उसमें आप लोगों को प्लेलिस्ट अवेलेबल हो जाएगी अगर आप लोग कहेंगे तो। बाकी ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें कवर अप कर दी हैं, कुछ चीज़ इसमें छूटी नहीं है। फिर भी अगर कोई चीज़ छूटेगी तो जीके की डिटेल वीडियो एक मैं लेके आऊंगी, साथ ही साथ मैथ्स की भी एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगी। जिन बच्चों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है ना, उनकी कैलकुलेशन कैसे सुधारनी है, क्वेश्चन किस तरीके से देने हैं, बिल्कुल पीडीएफ के फॉर्म में मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो चैनल से जुड़े रहना, चैनल में बने रहना, और जय हिंद।